पहला, because you started out as a child artist and it's been mashallah 11 years now, 11 साल हो चुके हैं. So जो पहला एक्टिंग असाइनमेंट था वो आपको कैसे मिला? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां ना वो एक्टर बनना चाहते हैं बट उनको पता नहीं होता कि वो क्या एवेन्यूज ढूंढें और कैसे रीच आउट करें. मुझे स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं था पता, सिर्फ मुझे कैरेक्टर बताया गया, राइटर ने बताया. वो अपॉर्चुनिटी आप कास्ट कैसे हुई उस प्रोजेक्ट? तो जब उन्होंने कहा कि जी आप, वो राइटर ने, यस राइटर ने जब कहा कि जो ना आपकी बेटी जो है ना एक कैरेक्टर में बहुत सूट करती है, सो हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर करे. सो आई वाज लाइक ठीक है. फिर मैं स्टूडियो चली गई, वो मुझे डायलॉग्स बता देते थे क्या करना है, फिर मैं वो सारा काम करती थी. सो एज अ यंग actor who's just entered the industry, how challenging was it for you कि आप एकदम, अब मैं डिजिटल पे बहुत अच्छे से कर रहा था बट जब मैं टीवी पे खड़ा हुआ तो मुझे पहले तो बात ही नहीं हो पाई मुझसे बिकॉज इट्स सो डिफरेंट. इट्स अ सेट, इतने लोग होते हैं वहाँ पे, तो जब छोटी उम्र में होता है वो तो और ज़्यादा आप एक परेशान हो जाते हैं, घबरा भी जाते हैं. तो आपने वो कैसे उसको चैलेंज को अबूर किया और कैसे आपने परफॉर्म किया? मैंने आपको बताया ना कि घर में कोई शादी या मेहंदी होती थी या स्कूल में कोई फंक्शन है तो मैं सबसे आगे होती थी. तो मुझे कभी लगा नहीं कि इतने सारे लोग हैं, मुझे वो फील ही नहीं हुआ. सो या आई एम ब्लेस्ड. सो माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट. इन टर्म्स ऑफ द ड्रामास दैट वी सी, माशाल्लाह आपका प्यार दीवानगी है इज करंटली ऑन एयर. मैं उसका कुछ फीडबैक देख रहा था. Majority is absolutely loving and enjoying that performance. Yeah. What do you think is the reason कि ये ड्रामा उस तरह से क्लिक किया है? Because it's only 3 episodes, अभी 3 किस्तें आई हैं, but उसकी ऑडियंस बड़े स्ट्रांगली उसके साथ रिलेट करी. आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? एक तो कहानी बहुत डिफरेंट है, मेरे लिए तो बहुत डिफरेंट है क्योंकि मैंने आज से पहले कभी किसी ऐसे सब्जेक्ट पे काम नहीं किया जहाँ पे एक घर एक सास है, और मेरे लिए ये एलिमेंट नहीं था कि उसके अंदर एक सास है. आपको पता है इस ड्रामे में अभी आगे जाके एक मर्डर हो जाता है. अच्छा. और वो आई एम सॉरी बट आपकी टीम ने स्पॉइल कर दिया हुआ सबके लिए प्रोमोस में. क्या आपको क्या पता चला? व्हाट इज इट? अब मैं बता दूं? नहीं, वो फिर अगर वो हुआ तो इट्स ओके. नहीं, वो उनका भी स्पॉइल हो जाएगा ना. नहीं, हमने वो बताया ही नहीं इसलिए तो वी आर श्योर. रियली? या ओके. सो व्हाट people have been telling me, because मैं वो इस चीज इसीलिए नहीं देखता, मुझे लगता है कि वो स्पॉइल हो जाता है. there's too much story, इतनी ज़्यादा रिवील. जो मेकर्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं. Really? या अच्छा. so मतीन doesn't get murdered? मतीन का तो मर्डर हो जाता है. yes that's true. देखिए बताना भी ज़रूरी है लेकिन इतना भी तो नहीं बता सकते ना आप. लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, एक ऐसी लड़की की जर्नी है जिसके लिए मोहब्बत ही सब कुछ थी. और वही बात है कि जो हम कहते हैं अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, उनके फैसले कभी गलत नहीं होते आपके लिए. क्योंकि एक सपोर्ट आपके साथ रहती है एंड तक. ये किसी चीज़ को ना सुनने के लिए ना मानने के लिए तैयार है, और ये उस घर में जाके इस तरह फंस जाती है, उन सिचुएशंस में चली जाती है कि इससे मर्डर हो जाता है. और ऐसे बंदे का जिससे ये इंतहा से ज़्यादा इश्क करती है. यू सी. और आपको पता है मैंने इसके लिए जाके शूटिंग करवाई है जेल में. कोई मैं 1.5 दिन वहाँ पे रही, और जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे खुद चक्कर आ रहे थे क्योंकि मेरा दिन तो वहाँ पे गुजर गया मगर रात काटना जो है ना वो बहुत मुश्किल थी. आप रात को भी वहाँ पे? क्योंकि हमारे सीन्स थे वहाँ पे और हमारे पास परमिशन थी. मगर ये सब जो होता है, मैं क्योंकि वो कैरेक्टर कर चुकी हुई हूँ तो मैं जिन चीज़ों से गुजरी मैं तो सोचती रहती थी कि ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ. एक ही लाइफ है, उसको अच्छे से जिए, अच्छे से बनाएं. बिल्कुल. मेरे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है.